हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सर एसएससी एमटीएस की प्रोफाइल और डिटेल के बारे में कि सर एसएससी एमटीएस की जब आपको जॉब मिलेगी तो आपको कैसा काम मिलेगा। ठीक है, आप सभी के मन में डाउट होता है कि सर कैसा काम मिलेगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी आपकी ना, इसकी बात करेंगे। सर एसएससी एमटीएस में जॉब की पोस्ट कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, वो आपको बात करेंगे। सैलरी कितनी होती है ना, और इन हैंड सैलरी कितनी है कि भाई होने को सैलरी कुछ भी हो सकती है, कटने के बाद कितना सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ पर्क्स और बेनिफिट क्या है कि भाई मेडिकल मिलता है और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं एसएससी एमटीएस में। इसके साथ ही प्रमोशन कब होता है और कैसे प्रमोशन क्या होता है ना, तो ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले, मतलब कंप्लीट पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़े सर, तो पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में। देख सकते हो आप, पूरा हमने सैलरी बना रखा है, एक पूरा हमने यहाँ पे एक आपके सामने बना दिया है। भाई यहाँ पे अगर आप सैलरी की बात करो ना, तो हमने स्टेट वाइज यहाँ पे अलग अलग बना दिया है। आप देख सकते हो कि अगर आप बात करो दिल्ली की, अगर आप दिल्ली में लेते हो तो दिल्ली में बेसिक पे जो है ना वो 18,000 रुपये होता है। ठीक है, बेसिक पे 18,000 रुपये। 17% ये डियरनेस का अलाउंस मिलता है आपको। ठीक है, जो कि अगर आपको ऐसी जगह पे लिखा लगाया जाता है जैसे बाहर साइड कहीं पे भी। हाउस रेंट आपको मिलता है 24%। 24 जो बेसिक पे है ना 18,000 का 24% ही आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट का आने जाने का आपको मिलता है भैया 1800 रुपये। तो ये टोटल जोड़ के ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनती है वो 26,000 से 28,500 के बीच में बनती है। लेकिन फिर वहां पे कटता भी है, तो काटने के बाद सारा कुछ इन हैंड जो आपको मिलेगा वो 20 से 22,000 रुपये। ये पहली स्टार्टिंग की सैलरी है आपकी एसएससी एमटीएस की। ठीक है भाई, तो जब आप ज्वाइन करते हो ना तो 20 से 22,000 ये पहली सैलरी मिलती है। यही अगर आप मुंबई में ज्वाइन करते हो तो मुंबई में फिर आपको 19,000 से आपको 21,000 तक मिलेगा। यहाँ पे 27 से 29 तो है, लेकिन कटता ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा काट लेते हैं, तो अपने पास 19,000। और फिर हर जगह के जितना है ना, ये चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, सबका दिल्ली के समान ही है और किसी में कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई, तो सारा कुछ बेसिक पे जितना होता है उसी के हिसाब से अपने को मिलता है कि बेसिक पे पे ही सारा कुछ अपने को मिलता है। ठीक है, तो हमने बात की सर पहले सैलरी की। अब बात करते हैं कि बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, कि आपको इसके साथ साथ क्या क्या और बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको अक्सर हाउस रेंट आपको मिलेगा। ठीक है, सैलरी तो मिल ही रही है, सैलरी हाउस रेंट हो गया। डीएनएस अभी हमने आपको दिखाया, डीए आपको मिलता है, टीए आपको मिलता है। टीए डीए कहते हैं ना कि सर टीए और डीए कितना दोगे, तो वो जो टीए और डीए होता है ना, वो दोनों चीज आपके सामने मिलने वाला है। पेंशन की स्कीम मिलती है भाई, पेंशन भी मिलता है, ये भी आप याद रखना। इंश्योरेंस स्कीम मिलती है, मतलब आपको तो मिलेगी मिलेगी इंश्योरेंस की स्कीम, इसके साथ ही आपकी पूरी फैमिली जो होगी ना वो पूरा इंश्योरेंस में रहेगी, वो पूरा इंश्योर रहेगी। ये बढ़िया चीज यहाँ पे देखने को मिलती है एसएससी एमटीएस में। ठीक है भाई, पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट और हैं कि जब आप रिटायर हो गए ना तो उसके बाद आपको जैसे जो आपका बना हुआ है जितना जो कट रहा था वो पैसा तो मिलेगा ही, फिर आपको अपने पास पेंशन मिल ही रही है, पूरी फैमिली सिक्योर है ही आपका, क्योंकि सभी का क्या है इंश्योरेंस भी रहता है। तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं एसएससी एमटीएस के, जो अपनी जॉब होती है ना उस प्रोफाइल पे, जो हमने आपको यहाँ तक डिस्कस किया। ठीक है भाई, इसके साथ ही अगर एमटीएस जॉब पोस्ट की बात करें तो कौन कौन से पोस्ट हो सकते हैं ना, तो ये देखो, अब आप लोग ने सुना होगा कि सर पोस्ट ये होता है कि चाय लाना पड़ता है, ये है, तो पोस्ट एक बार आप सुन लो, इसके बाद हम आपको और इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे पोस्ट को लेकर आपको डाउट ना रहे। भाई वॉचमैन की पोस्ट होती है, चौकीदार जिसको कहते हैं, गार्डनर हो गया, गेट कीपर हो गया, डॉक्टरी हो गया, ऑपरेटर हो गया, ठीक है, पियोन की हो गया, जमादारी हो गया, जूनियर गेस्टनर ऑपरेटर जो है, ये पोस्ट हो गई। 8 पोस्ट अपने पास यहाँ पे लिखी हुई है। इसके साथ ही पोस्ट दो तरह की होती है सर, एक होती है आपके पास टेक्निकल पोस्ट और एक होती नॉन टेक्निकल पोस्ट। ठीक है, अब जैसे आप ये है, मान लिया कि आप जब आपने ज्वाइन किया उस समय आपको नॉलेज थी, टेक्निकल की नॉलेज थी, और या फिर टेक्निकल नॉलेज है आपको थोड़ा भी, तो टेक्निकल बहुत सारी पोस्ट होती है वहां पे, तो टेक्निकल पोस्ट में फिर आपको भेज दिया जाएगा, वहां पे जो टेक्निकल काम होगा वो आप करते हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गई, फिर ये सारे हो गए पोस्ट, और इसके साथ ही जैसे ऑफिस का वर्क हो गया, जितना भी ऑफिस का वर्क होता है वो सारा फिर आपको करना पड़ता है, ये नॉन टेक्निकल में होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पहले से आपको कुछ एक्सपीरियंस है चीज़ों का, जैसे आप कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस है या और कुछ एक्सपीरियंस है टेक्निकल काम में, थोड़ा सा उन लोगों से हटके जिनको कुछ नॉलेज नहीं है पढ़ने के, अगर आपको थोड़ा सा अलग से नॉलेज है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये पोस्ट हो गई जो हमने आपको दिखाया सर जॉब की पोस्ट। अब बात करते हैं भैया प्रमोशन कैसे होता है और प्रमोशन कैसे हो सकता है और कहाँ तक प्रमोशन जा सकता है ना, हाईएस्ट लेवल तक हम प्रमोशन की बात करते हैं। तो सर पहला जो प्रमोशन होगा आपका, फर्स्ट प्रमोशन की बात करें अगर, तो पहला प्रमोशन आपके 3 साल की सर्विस के बाद होगा।
3 साल आप सर्विस कर लोगे, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 1900 रुपये का और 1900 रुपये का ये इंक्रीमेंट लगता है आपकी सैलरी में। फिर आपकी सैलरी जो है ना 1900 रुपये बढ़ के आनी शुरू हो जाएगी पहले 3 साल के बाद, ठीक है। सेकंड 3 साल के बाद, सेकंड 3 ईयर के बाद कितना होता है, 2000 रुपये और बढ़ जाते हैं। फिर इंक्रीमेंट, अब देखो पहले मान लिया कि आपकी 20,000 सैलरी थी, 1900 बढ़ गया, 21,900 हो गया। फिर भाई 3 साल 5, अगर आप 6 साल में देखो तो 6 साल बाद आपकी सैलरी जो आनी हो जाएगी वो कितना होगा, 21 और 2 कितना होगा, 23,900, मतलब 24,000 के समथिंग 6 साल में। यही जब आप आज 6 और 5 11 साल आप कर लेते हो तो 11 साल के बाद 2400 रुपये फिर बढ़ जाएगा, तो 24,000 और आ रहा था, 2400 और बढ़ गया आपका, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा आपको सर, अपने पास आ जाएगा 2600 समथिंग आ जाएगा, 26,400 समथिंग अपने पास मिलना शुरू हो जाएगा। 5 साल के बाद जो है ना फिर ये अपने पास कंटिन्यू ऐसे प्रमोशन होता रहता है और फिर 5400 रुपये इंक्रीज होता है, कंटिन्यूस अप टू 5400 रुपये तक चलता रहता है और चलता रहता है, ठीक है। 2400 बढ़ेगा, फिर 5 साल बाद आपका मतलब और इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, हाईएस्ट जो बढ़ता है ना वो 5400 बढ़ता है। इसीलिए जब आप देखते हो कि रिटायरमेंट के समय कितना हो जाता है, 60,000, 70,000, 80,000 जो सैलरी हो जाती है ना वो इतना तक पहुंच जाती है, क्योंकि धीरे धीरे सैलरी जो है बढ़ती जाती है। और भाई नौकरी क्या होती है कि लंबे टाइम पे हो जाती है, तो जैसे आपने 20, 25, 30 साल जॉब की तो सैलरी कहीं ना कहीं आपकी बढ़िया लेवल की हो जाती है, और जो सैलरी आपके अच्छे लेवल की हो गई उसी सैलरी पे तो आपको फिर पेंशन मिलना होता है। तभी आप देखते होगे सैलरी का जो अपने पास बेसिक पे जो होता है ना उसका 50% पेंशन मिलता है। तो जिनका भी सैलरी 80,000, 90,000 मिल रहा था उनको कहीं ना कहीं 30,000, 40,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो जितना कुछ लोग जॉब शुरू करते हो उतना आप पेंशन लेके बैठते हो, ये अपने पास होता है एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे कि सर कितना मिलेगा, कितना क्या पोस्ट होता है, तो हमने ये सारी चीजें क्लियर की है। और इसके साथ ही भाई अभी आपका रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम रिजल्ट पे भी वीडियो बना के देंगे आप लोग को। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। बताना कैसी लगी वीडियो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एमटीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।